नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए टीकाकरण अभियान एक मासूम की जान ले ली। जी हां, के रावतपुर थाना क्षेत्र में बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान में एक टीम 27 सितंबर को PRK मिशन स्कूल पहुंची, जहां कई छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाई गई। लेकिन वैक्सीन के कारण 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले अंश नाम के छात्र की मौत हो गई। परिजनों का गंभीर आरोप है कि वैक्सीन के बाद से लगातार छात्र के कंधे में काला निशान पड़ गया था, जो लगातार बढ़ता जा रहा था और बीते मंगलवार इसी काले निशान के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और अनन फनन में उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने अंश को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर रोष व्यक्त किया। क्या नाम है आपका? सावित्री सोदी। क्या हुआ आपके बच्चे को, कैसे उसकी मौत हो गई? मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, PRK मिशन पब्लिक स्कूल में। फोन आया वहां से कि टीका लगाना है तुम्हारे बच्चे को। तो हमने उनको मना किया, उन्होंने उम्र पूछी, हमने कहा मेरा बच्चा 9 साल का है अभी। उन्होंने कहा ठीक है नहीं लगेगा। फिर उन्होंने कहा, उनके पापा को बुलाया, कहा कि टीका लगना है। उनके पापा ने कहा कि कुछ होगा तो नहीं मेरे बच्चे को। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, और उन्होंने टीका लगा दिया। 27 तारीख को उन्होंने लगाया और 30 तारीख को मेरे बच्चे को अचानक से उसके मुंह से और नाक से झाग आने लगी। और जैसे हम उसको दवा के लिए लेके गए, के दुकानिया के लेके गए, उन्होंने तुरंत कह दिया इसको ले जाओ हाईलाइट में लेके गए। तुरंत उन्होंने आला लगाया, कह दिया तुम्हारा बच्चा नहीं है, ले जाओ। तो ऐसा क्यों लगा? टीका लगने की वजह से ही? इसलिए क्योंकि उस जहाँ टीका लगा था उसको वो जगह बिल्कुल काली पड़ गई, वही पूरा हाथ उसका नीला पड़ गया, पूरा नाखून नीला, हाथ नीला पड़ गया। अब आप लोग क्या मांग करते हैं पुलिस से? हम न्याय चाहते हैं, बस कि हमारे बच्चे को न्याय मिले, जो मेरे साथ हुआ कोई और बच्चों के साथ में ना हो। तो जबरदस्ती टीका लगा दिया हम लोगों ने? हाँ, उन्होंने यही कहा तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, और फिर भी मेरे बच्चे को मौत दे दी उन लोगों ने। क्या नाम है आपका? राजेश सोनी। तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता था और उसे किस चीज का टीका लगा था? सर वो PRK मिशन में सर पढ़ता था, और क्लास में? कुशवाहा टेंट हाउस के बगल में स्कूल है रामलला में। कौन सी क्लास में था? सर वो तीसरी क्लास में पढ़ता था सर। तो क्या हुआ, उसे कौन सा टीका लगा? सर उसको दिमागी बुखार का टीका सर लगा था। मेरे पास फोन भी आया था कि आप कहाँ पे हैं, तो हमने कहा मैं तो सर अपना गाड़ी चला रहा हूँ, अपने धंधे पे हूँ। तो कहते हैं आप तुरंत आ जाइए यहाँ पे, आपको बच्चे को टीका लगना है, आप अपना आधार कार्ड वगैरह लेके आइएगा। तो मैंने उनसे कहा भी तो मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तो कहते नहीं आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। और बिल्कुल वो तो सबको टीका कब लगा था आपको? टीका मेरे बच्चे को लगा है 27 तारीख को लगा। और एक्सपायर कब हुआ बच्चा? एक्सपायर सर हुआ 1 तारीख को सुबह एक्सपायर हो गया सर। 30 तारीख को उसकी रात में तबीयत खराब हुई थी 2 बजे। तो आपको क्या लगता है उस टीके की वजह से ऐसा हुआ है? सर मुझको तो यही लगता है उस टीके की वजह से, क्योंकि उसकी बॉडी सर पूरी काली पड़ गई है सर, या तो उसको किसी ने जहर दे दिया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि जहर दे दिया? ऐसा सर इस वजह से लग रहा है क्योंकि वही टीके मेरे बच्ची की भी लगे, वही टीके और बच्चों के भी लगे, उनको कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही सलामत है सर। कैसे तबीयत खराब, कैसे पता चला कि तबीयत सर वो रात में सर 2 बजे उठा, मेरे कमरे में आया, गई था मम्मी हमारा सर चकरा रहा है, आंखों के सामने अंधेला छा रहा है, मम्मी मैं बचूंगा नहीं, बचा लो मुझे। फिर इसके बाद कल्याणपुर हम लेके गए के डकोनिया के यहाँ, वहाँ के डकोनिया नहीं मिले, उनके जो कर्मचारी थे वो मिले, कहते यहाँ से इसको लेके जाओ, इसको इमरजेंसी में भर्ती करो जाके हाईलाइट में। हम वहां से लेके गए सर, वहाँ जैसे वहां लिटाया इमरजेंसी वार्ड में बाल रोग में सर, उन्होंने जैसे ही आला लगाया वो तुरंत कहने लगे तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो आपको कोई उल्टी वगैरह हुई, कोई बुखार आया, कुछ ऐसा? उल्टी सर वो पूरे मुंह से रात में 2 बजे झाग निकाल रहा था सर, और वो सांस ही नहीं ले पा रहा था सर। क्या लगा, वो टीका जो लगा है वो नुकसान कर गया? सर मुझको तो यही लगता, मैं तो अपना अनुमान लगा रहा हूँ, वो बात बाकी मुझे क्या मालूम। सर क्या मामला है बच्चे टीका लगाने में? अब वो प्रशासन का मामला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य कर्मी आए और हमारे विद्यालय को स्थान बनाया, कहा कि टीके हर जगह लग रहे हैं, पूरे प्रदेश में लग रहे हैं, तो अभी आज भी लग रहे हैं जगह जगह पर। कई दिनों का ये अभियान है, उस अभियान के तहत टीके लगाए गए थे और उस दिन खुदा न खास्ता हम विद्यालय में थे नहीं, तो बाकी प्रक्रिया गार्जियनों को बुला करके सहमति ली गई और सहमति के आधार पर
उनको टीके लगे थे, उसकी एक बहन को भी लगा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। इस बच्चे को पहले चलता रहा कि किसी सर्प ने काटा है या किसी और से झाड़ फूंक चलती रही, और डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन वो बच्चा अंत में नहीं रहा। तो उसे टीका लगने पर हाथ नीला पड़ गया, क्या लगता है कि अब पहले तो नीले के कारण यही बताया गया कि किसी ने काटा है, ओंठ भी नीले हो रहे थे, जैसा कि लोगों ने देखा, हमारे विद्यालय के टीचरों ने भी देखा कि ओंठ नीले हो रहे थे। तो क्या सही है, इसको हम लोग कहने में अभी असमर्थ हैं। जब तक कोई पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए, बिसरा अभी लखनऊ भेजा गया है, जब तक बिसरा सुरक्षित ना हो जाए, वो उसकी रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। तो बच्चा किस क्लास में था? बच्चा वैसे तो क्लास 3rd में था, छोटा बच्चा था, 10-11 साल के 10 साल के करीब था, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आधार कार्ड में 9 साल लिखी, वो बच्चा 10-11 साल का लगता था। अब उस आधार पर उन्होंने गार्जियन ने सहमति दी, उस आधार पर लगा दिया गया। अब उन लोगों ने लगाया, तो हम लोग तो केवल एक विद्यालय में जगह उपलब्ध कराने वाले हैं। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।